ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल और स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं इस वीडियो में मकरू बलों का तीसरा स्थान में शनि का गोचर जब अच्छे फल देने आ जाएंगे, हालांकि बीच में राहु के मुंह में घुसेंगे, काल सर्प जैसे कंडीशन भी बिल्डअप होगा, लेकिन प्रारंभिक लेवल पे नहीं होगा। सूर्य निकल गए हैं अभी केतु से, तो यहाँ पर आते आते इनको टाइम लगेगा। यानी एक टाइम आएगा जहाँ काल सर्प योग सारे ग्रह उधर बैठ जाएंगे, राहु और केतु इधर रह जाएंगे, गुरु बृहस्पति शनि और मंगल और सूर्य सारे उधर चले जाएंगे। हालांकि बहुत समय नहीं है, रहेगा, कोई आए नहीं आए मंगल इधर क्रॉस ओवर कर लेंगे तो भी ये कंडीशन स्लो डाउन हो जाएगा। ये कालसर्प जब लगता है तो थोड़ा सा कालसर्पी जन्म जितने लोग हुए होते हैं उनका हाइपर एक्शन बढ़ जाता है उनके अंदर। ये एक बड़ा पिकुलियर फैक्टर रहता है, मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा सा भेजा चाहिए होता है। मतलब सोचिए किसी का कालसर्प योग है और कालसर्प योग को पावर पाने के लिए आकाश में भी कालसर्प योग चाहिए, और कालसर्प योग जब पावर में आ जाता है तभी शनि 7.5 में जो लोग वो किरदार बनाते रहते हैं, किरदार इन द सेंस जो लोग 7.5 को सताते रहते हैं, माने 7.5 के लिए जो एजेंट, जो नुमाइंदे या जो भी शनि अपना रूप लेके आते हैं कष्ट पीड़ा देने के लिए, वो लोग बड़े उग्र हो जाते हैं। और 7.5 के समय आपका जो भी धोखेबाज, मतलब आपको धोखा दे रहा है, ठग रहा है, चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपसे लूट रहा है, आपको खसूट रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके साथ दगाबाजी कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, वो ये कालसर्प नहीं लगा रहता है तो उनका पास उतना पावर नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं से अगर आप देखेंगे तो मकर राशि वालों को जितने सारे उस समय जब कालसर्प लगा हुआ था, बिफोर कालसर्प एंड आफ्टर कालसर्प का जो कंडीशन 7.5 के समय में बना, आप देखे होंगे जब मकर राशि का 7.5 चल रहा था, द्वादश धनु राशि में सूर्य भगवान शनि बाबा चल रहे थे, उस समय राहु केतु का एक्सिस, कर्क में राहु और मकर में केतु बैठा था और सारे प्लैनेट इधर बैठे हुए थे। जिनको याद रहेगा उनको पता रहेगा, अभी भूल गए होंगे क्योंकि ये 7-7.5 साल 6.5 साल पहले का कहानी है। और जितने भी मकर राशि के ऊपर जो भी लबरा लबरी धोखा धोखी वाले थे या पैसा लूट खसोट रहे थे या आपका मान सम्मान का हानि कर रहे थे, या मकर राशि का जितने सारे ऐसे लोग थे जो कि आपको भिन्न क्षेत्र में धोखा वगैरह देते थे, उस प्रकार के लोग आफ्टर कालसर्प कटने के बाद ताकत नहीं रहा, अब वो फिर से एक्टिवेट होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात करते हैं, ये इसलिए याद करा दिया क्योंकि ये स्थिति आने वाले समय में कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, मेष राशि वालों को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। और कुछ मेष राशि की ज़िंदगी में कुछ तो आ चुके होंगे भी इस समय। मेष राशि वाले की लाइफ में ऐसे कुछ लोग आ गए होंगे जो लोग आने वाला समय में उनको बढ़िया से धोएंगे, बढ़िया से एकदम ब्लैकमेलिंग से लेके, धोखा से लेके, पीड़ा से लेके, कष्ट से लेके, जो भी उनको बढ़िया से दगा देने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी से बनते हुए आकाश में दिख रहा है। तो वो रहेगा उस कंडीशन में। अभी यहाँ पर मीन राशि में शनि जाने के बाद जो इसका इम्पैक्ट सबसे बढ़िया अगर किसी को पड़ने वाला है तो 1 नंबर में मकर को पड़ने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक बात है, तीसरा में जब शनि जाएगा तो एक प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है कि अगर मीन राशि में शनि चले जाएं तो इसमें नेगेटिव पार्ट तो यही है कि मेष राशि के द्वादश हो जाएगा, और मेष राशि का द्वादश होना मतलब मेष राशि के साथ इस प्रकार के जो भी कालसर्पी लोग एक्टिवेट होंगे, सभी नहीं, जो नीच कुंडली होगा, जो नीच व्यक्ति होंगे, जो लूट खसोट के दूसरे के धन में चलने वाले लोग होते हैं, मुंह में मीठा मीठा बोलते हैं, प्रत्यक्ष
प्रियवादिनां परक्षे कार्यहंतारं वर्जेत तादृशं बंधु विषकुंभ मुखम बताया गया है हितोपदेश में। कि मुंह में मीठा बोलने वाला रहेगा और पीछे से आपके कार्यहंतारम वर्जेत तादृशं बंधु, ऐसे दोस्तों को वर्जन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। अदरवाइज़ वो आपको ज़िंदगी में बड़े भारी नुकसान या बड़े भारी समस्या में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव किस्म के लोग रहते हैं या लूट खसोट वाले रहते हैं या आलसी कुड़िया कामचोर ठग रहते हैं, ये लोग हमेशा इनका यही रहता है कि दूसरे का धन खाएं, लूटें, ठगें, मीठा मीठा बात बोल के दिल जीत लें, विश्वास जीत लें। तो यहाँ खतरा क्या होने वाला है, जब भी मेष राशि का द्वादश में शनि आ जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में मीन राशि के साथ और कुंभ के साथ और मकर के साथ सबसे बड़ा ये इस प्रकार के दुगले लोग या इस प्रकार के धोखेबाज लोग या इस प्रकार के लूट खसोट वाले लोग या बिना मेहनत का दूसरा का खाने वाले लोग, इनसे कोई सावधान रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इतना प्यारा बात करते हैं, इतना टेक्निकल बात करते हैं, इतना बुद्धिमत्ता के साथ बात करते हैं कि आपको हर समय में ही आपको यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, आपके समझ से परे रहेगा। क्योंकि पकड़ लो आप मेहनत कश आदमी हो, कमाते हो, खटते हो, खाते हो, उनका काम है कि आपको ठग के खाएंगे, बिना मेहनत का खाएंगे, आपका मेहनत वो खाएंगे। इसको बोलते हैं ऑर्किड मदान। अब बिना मेहनत में दूसरे का कमाया हुआ ले लेना, खा लेना, हजम कर लेना या कैसे मिलेगा उसके लिए प्रयास करना, और आपको ये सारे समझ से परे रहता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये तीसरा शनि में जब आप जाएगा और आपका पराक्रम बढ़ने लगेगा, मकर राशि का पराक्रम बढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। बढ़ने के कारण तीसरा से शनि बाबा क्या करेंगे, जब मीन में रहेंगे आपके पंचम के ऊपर मित्र दृष्टि डालेंगे। मित्र दृष्टि डालने के कारण, पंचम स्थान में देखने के कारण, इस समय देखना बहुत सारे लोगों का लड़की जन्म हो सकती है और बहुत से लोगों का अगर गुरु बृहस्पति को तो तब तक छोड़ दिए होंगे, लेकिन आपका हृदय को बड़ा बदान्य बना देते हैं। यानी जब भी पंचम में शनि दृष्टि डाले और वो मित्र ग्रही हो तो आदमी बदान्य बनने लगता है। दूसरा क्या होगा, पूरे गोचर में इस 2.5 साल के अंदर बुध आपके मकर लग्न के ऊपर दिखेगा 2 बार, रहेगा 2 बार, यानी 4 महीना करीब करीब बुध से आपको इफेक्ट होना पड़ेगा। और शास्त्र कहता है कि जब जब बुध दिखे या बैठे तो बुध का कोई वजूद नहीं है, अपना बुद्धि नहीं है। बुध बुद्धि का कारक है लेकिन बच्चा है, बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये करता क्या है, परगृहे वास परकर्मरता, यानी इस कंडीशन पे ये एक क्राइटेरिया बन रहा है जहाँ आप अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करने के लिए निकल जाते हो। भले आपका समय का नुकसान हो, पैसा का नुकसान हो, चाहे आपका और कुछ का नुकसान हो, या अपने बारे में आप सोच नहीं पाते हो। इस कंडीशन पे, दोनों कंडीशन में, एक तो अगर लग्न में शनि देखे या बैठे, दूसरा ये होता है कि बुध बैठे या देखे। चलो वो तो बाद में बात करेंगे, जब आपसे चतुर्थ में शनि आ जाएंगे वो तो बात का बात रहेगा। जब शनि देखेंगे, अगर आप देखो लग्न में शनि होता है तो भी ऐसे लोग परकर्मरता, पर दूसरे को, और उनको तो स्पेशल एडवाइस रहता है कि लग्न में शनि कुंडली में हो चाहे गोचर में आए तो पहले अपने लिए काम कर लो। यानी मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ, कोई पार्टी वगैरह में या खाना बनाते रहते हैं, सबको खिला देते हैं और अपने लिए नहीं बचता है। तो ऐसे लोगों को एडवाइस रहता है कि अपने लिए बचा लो, या सबके लिए काम कर रहे हो पहले अपने लिए कर लो, तभी जाके आप अपने को सुरक्षित रख सकते हो। तो ये कंडीशन ये दोनों रह रहा है। इससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होना आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा ओवर पावर भी होता है। पराक्रम का स्थान है, कॉन्फिडेंस का स्थान है, शक्ति का भी स्थान है। मैं 3 नंबर को पावर बैंक बोलता हूँ। 3 नंबर जिसका पीड़ित रहता है, 3 नंबर भाव, वो आदमी दुर्बल रहता है, काम करने का इच्छा रुचि नहीं रहता है। तृतीयाधिपति अगर डैमेज खा गया कुंडली में तो वो भी आपकी ज़िंदगी में या गोचर में भी जब जब ये डैमेज खाता है तो आपके अंदर थकावट, दुर्बलता, काम नहीं करने का मानसिकता, इस प्रकार का चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आप चाहते भी काम नहीं कर पाते हो। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं आदमी को तृतीय स्थान अगर बहुत पावरफुल ट्यून हो रहा है तो हाइपर एक्टिव करा देगा, कम में है तो लो पावर एनर्जी, लेथार्जिक, दुर्बलता, आलसीपन, कामचोरी, या फिर आदमी जल्दी मर जाता है।
क्योंकि अगर आपका कुंडली का अगर पकड़ लो अष्टम देखते हो तो अष्टम से जब अष्टम गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो 3 आ जाएगा, तो वही कंडीशन मृत्यु से मृत्यु का भाव बोलेंगे तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तीसरा का शनि किसी के भी हो या आ जाए या गोचर में आ जाए तो सबसे पहला चीज़ यही जो ठोकने खसोटने और आप फरेब या छलवा वाला लोग हैं ये आपको लूट सकते हैं, ठग सकते हैं, यानी आपको यूटिलाइज कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा। जैसे बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डर या कुश्ती वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा बहका दो, बहुत पावर है, थोड़ा सा बहला दो तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पावर को मिलेगा तीसरा शनि के कारण। तो इस समय सावधानी इतना ही रहना है कि हमेशा ये पूछिए कि जो व्यक्ति मेरे सामने आया है, मीठा मीठा बात बोल रहा है या मेरे आसपास अभी मंडरा रहा है या मेरे घर में अभी देखिए आएंगे तो ज़रूर, जैसे जैसे शनि का गोचर परिवर्तन होने लगेगा। और नेगेटिव गोचर में क्या होता है, ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं, पॉजिटिव गोचर में ज़िंदगी में अच्छे लोग आते हैं। जैसे शनि मकर राशि का द्वादश में था, अभी मेष राशि का द्वादश में जाएगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में बुरे लोग आएंगे, नेगेटिव लोग आएंगे, ठगने खुसटने वाले आएंगे। लग्न में जब आ जाएगा तब उस समय देखना कुछ ज़्यादा बुरे लोग आते हैं एकदम, और जब दूसरे में जाता है तो थोड़ा सा कम बुरे लोग आते हैं। ये डिपेंड अपन द हाउस, ये याद रखिएगा। मित्र ग्रह है तो, शत्रु ग्रह है तो, अपना घर है तो अलग अलग रहता है। लेकिन जब तीसरे में चले जाते हैं तो उस घर को जब वो खोदेंगे, निकालेंगे, बकरी मार्गी होंगे, वो आपका धोबी मशीन बोलते हैं ना, वो ऐसे निकलेगा अंदर से, मंथन होगा वहाँ से बकरी मार्गी होके, तो उस प्रकार का नया लोग आ जाएंगे। तो उनको बहुत अच्छा से स्टडी करना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या है। देखिए कल तक आपका अकल नहीं था तो कोई भी आदमी आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आप एक्सेप्ट कर लिए, आपके ऑफिस के लिए लेबर, नौकर, मैनेजर या आपका काम चलाने वाला मेड सर्वेंट या कोई भी, और उसके बाद उनके माध्यम से, वो लोगों के पास माध्यम से, नियर एंड डियर के माध्यम से आपको ढेर सारा धोखा मिलना, कष्ट मिलना, पीड़ा मिलना, बैक पुलिंग होना, लेग पुलिंग होना, बैक बाइटिंग होना, और आपका निंदा होना, आपका अपमान होना, इस प्रकार के कई प्रकार की परिस्थिति बिल्डअप हो जाता था। लेकिन अभी जैसे जैसे आपका अक्ल बन रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ये 1 मिनट के लिए ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो सामने वाला नया व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आया है या नया आदमी रख रहा हूँ मेरे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो भाई ये मेरे लग्न राशि के साथ और इस फैक्ट्री के लग्न राशि के साथ कितना सूटेबल है और कितना अच्छा है। तो ये अगर आप नहीं जानते हो कि कौन आपके लिए बहुत सूटेबल है या नहीं है, और ऐसे कोई भी आ जाए तो आप उसको रख लिए और काम दे दिए, तो फिर ये याद रखिएगा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगा। आपको खुद को यूटिलाइज़ कर देगा। आप पैर दबाने के लिए आदमी रखिए और देखिए कि आप पैर दबा रहे हो, आपके कमजोरी का फ़ायदा उठा लेगा। आप जिसको दुर्बल समझते हो वो दुर्बल नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके सबलता का, आपके पावर का, आपके कॉन्फिडेंस का वो फ़ायदा उठा लेता है। तो अगर हमेशा थोड़ा सा ध्यान करते हो, योग करते हो और इस पराक्रम को, इस शक्ति को अनुभव करते हो, जो लोग जैसे अभी शनि जहाँ बैठा है उसको अगर, क्योंकि शनि को अनुभव करना बड़ा सहज है, तो और कुंडली में शनि कैसा है, आपका चाचा के साथ कैसा संबंध है, तो अभी दूसरा में शनि था तो आपका चाचा के साथ संबंध कैसा है, तीसरा में जब चला जाएगा तो चाचा आपका किस प्रकार का इफेक्ट बिहेव कर रहा है। अभी सोचो कि मकर राशि का द्वितीय स्थान में शनि चल रहा है, तो इस समय सोचो आपके चाचा के साथ ज़मीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा बन जाए या उनके साथ लिटिगेशन बन जाए, 1 फीट ज़मीन के लिए मारपीट, झगड़ा झंझट, मतलब दारू पिला के से आदमी ला के खड़ा कर दे और आपके साथ झगड़ा करे या आपको मिसबिहेव करने लग जाए या आपका ज़मीन लूट के ले जाए, या पीछे आपको पता नहीं पहले से ज़मीन उसके नाम पे करवा लिया है और अभी ला के पेपर सबमिट कर रहा है, कैसे क्या करके अगर दुबलिंगबाजी, दोगलामी करके आपका ज़मीन जायदाद हड़प कर लिया या पैसा धन संपत्ति हड़प कर लिया है, तो समझ लो कि फिर आपके कुंडली में शनि यहाँ खराब है। लेकिन जैसे जैसे शनि का हाउस चेंज होने लगेगा तो देखना कि वही चीज़ आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल बनने लग जाएगा। हाँ, आपका कुंडली अगर बहुत पीड़ित है तो नहीं बन सकता है, लेकिन कुंडली ठीक है
तो फिर ये अच्छा बन जाता है। और ऐसे ही फिर आपका भाई अगर आपके साथ ज़मीन जायदाद ठगबाजी कर रहा है, ज़मीन जायदाद लूट रहा है, तो मंगल से देखोगे तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगा। तो लेकिन ऑन द बेस जैसे जैसे यहाँ क्या होगा, मीन राशि में शनि चले जाएंगे, तो मीन राशि में चले जाने के बाद नेचुरली यहाँ जुलाई के बाद मंगल अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत देर तक रहेंगे। यहाँ पर आगे जैसे चलेंगे तो उस समय मीन राशि के शनि के ऊपर करीब करीब 45 दिन, फर्स्ट 45 दिन मतलब सिंह में जब रहेंगे मंगल, और कन्या में जब मंगल आएंगे तो, और फिर जब धनु में मंगल आएंगे तो नेचुरली इस मीन राशि के ऊपर मंगल का दृष्टि जाएगा। तो वहाँ कोई भी हो, जो भी शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे और कोई भी प्लैनेट हो वहाँ पर, तो उस कंडीशन पे आपका पराक्रम में अगर शनि के ऊपर दृष्टि आएगा तो पराक्रम कहीं ना कहीं और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके लॉसेस होंगे। तो तीसरा शनि यहाँ पर रहना, चाहे आपके मेष राशि का द्वादश में होना, तो ऐसे कंडीशन पे बड़ा मतलब मेष का द्वादश में रहना, तो इस कंडीशन पे कहीं ना कहीं उस घर का भी कमी कर देंगे जिसके लिए जो भाव बन रहा है। तो उसी हिसाब में आपको इस पराक्रम को, इस शक्ति को किस दिशा में मोड़ना है। तो इस वीडियो का टोटल क्रीम सब्जेक्ट मात्र इतना है कि आपको जब ताकत मिले, पावर मिले, तो पहला बात है कि सदुपयोग हो, और दूसरा बात है कि इस पावर और शक्ति का दूसरे लोग आपसे लूट खसोट के ना ले जाएं आपके दुर्बुद्धि के कारण और मूर्खता के कारण। इसके लिए सजग रहना है। देखो, चींटी वहाँ जाते हैं जहाँ गुड़ रहता है, गुड़ नहीं है तो चींटी जा ही नहीं सकते हैं। यानी जब आपके पास पैसा धन सब आ जाएगा तो बेईमान चोर उचक्के ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। और जैसे पहले लूटते खुसरते थे, आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि चलो ठीक है यार, गलती तो इंसान से होता है, आपसे भी गलती हो गया, चलो आपको मैं माफ़ कर दिया। जहाँ आप माफ़ करने लग गए तो समझ लेना कि आप अपने जो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, अपने फोकस करके आगे बढ़ने वाला विषय था, उस फोकस से आप हटते हो और कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो जाते हो। और आपको जो मिला शक्ति, एनर्जी, ये 2.5 साल के लिए जो ताकत था, चाहे डिस्ट्रक्शन था, चाहे प्रोडक्टिव था, चाहे डिस्ट्रक्टिव था, तो वो आपको उस समय तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आदमी का अच्छा समय आ जाता है ना, तो बुरा समय को भूल जाता है कि 7.5 साल से ऐसा कष्ट मिला था, और जिसके कारण ज़िंदगी में बड़े भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। और फिर अब रोवत का फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस समय फिर और कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे आपको पहले जागृत कर दूं, समझा दूं कि देखो, अच्छे समय तभी हो सकते हैं जब आप उससे पहले सजग हो जाओ। नहीं तो बहुत से लोगों को लड्डू मिलते हैं, लेकिन लड्डू दूसरा कोई छीन के ले जाता है, या लड्डू मिलता है ज़्यादा मिल गया यार फेंक दो। तीसरा, यहाँ पर ना मीन में शनि जब जाएगा तो यहाँ शुक्र का जो कंडीशन को अगर आप देखोगे, क्योंकि मीन राशि बड़े लंबे समय से वहाँ राहु बैठा, फिर अभी मीन शनि जाएंगे, तो बड़े लंबे समय से जाएंगे। और मीन राशि को कालपुरुष कुंडली के द्वादश स्थान बेडरूम भी कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन में बेडरूम एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा देता है, यानी बेडरूम में जो भी समझ लो, विदेश यात्राओं को बढ़ा देता है, इत्यादि इत्यादि जो भी आप बोलोगे, वो सारे जितने कारकत्व हैं। देखना, इस समय कोर्ट कचहरी माली मकदमा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और विदेश यात्राएं बढ़ जाएंगे। बेडरूम एक्टिविटीज़ यानी वेश्यागमन इत्यादि भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिस्ट्रक्शन तो कहीं से भी करना है, कामना वासना को बढ़ा दो, डिस्ट्रक्शन करा दो, या फिर आध्यात्म, मुक्ति, मोक्ष, स्पिरिचुअल पावर को ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो दोनों ही इफेक्ट यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो ये डिपेंड अपॉन यू कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो। क्योंकि यहाँ देखिए, दूध भी ऐसे बताया जाता है ना, दूध का बोतल सफ़ेद लगता है, हंडिया हम लोग बोलते हैं, ABCD आदिवासी कोल्ड ड्रिंक्स,
चावली, आप लोग क्या बोलते हो देख लेना, राइस बियर बोलते हैं, चावल से बनाया गया आदिवासी लोगों का सफ़ेद काढ़ा काढ़ा टाइप हंडिया बोलते हैं। तो दोनों सफ़ेद हैं, लेकिन दोनों का गुण धर्म स्वभाव अलग है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका गुण धर्म स्वभाव क्या है, आप किसे स्वीकारते हो और किसे नहीं स्वीकारते हो। अगर अच्छा चीज़ स्वीकारते हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा चीज़ को स्वीकारते हो तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन कोई आपको हंडिया पिला के यूटिलाइज कर सकता है, चलो 2 घूंट पिला दे शराबी फिर देखो होता है क्या, या फिर दूध पीते हो तो नेचुरल बात है कि आपको कोई इतना जल्दी मिस हैंडल नहीं कर सकता है। यानी ले दे के पूरा विषय बिंदु यहाँ पर यही आता है कि समबॉडी में देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको कोई ना कोई यूटिलाइज कर देगा और फिर आप बाद में पछताओगे। ये 7.5 का दोनों इम्पैक्ट, प्री एंड पोस्ट एंड आफ्टर का इफेक्ट रहता है। तो इसके लिए सजग रहना चाहिए कि जो गलती आप लाइफ के पास्ट टाइम में किए थे वो वर्तमान समय में ना करें। पास्ट टाइम में गलती हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे गलतियां आपके वर्तमान समय में नहीं हो। तो इसमें क्या बात रह गया, पहला बात है कि जो भी ज़िंदगी में व्यक्ति, नौकर चाकर, वस्तु द्रव्य रखते लाते बुलाते, उनको फिल्टर करके रखें, बढ़िया से देख लें कुंडली और उसके एक्टिविटीज़ को देख लें, 3-3 महीने का टेस्ट करें, 3 महीना में समझ में आ गया तभी उसको आपके आसपास आने दें। दूसरा ये है कि हर काम करने से पहले एक प्रश्न जरूर करना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। हम नहीं, ये स्वार्थी वाला बुद्धि मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये पहले अपना देखना है फिर जाके दूसरे का देखना है। ये मीन सनी के कंडीशन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही एक प्रकार का मतलब हमारे उड़ीसा में इसको बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव मानते हैं। तो पहले फर्स्ट योर सेल्फ। तो ये परिस्थिति को आप कैसे निपटोगे, तो ये बता दिया बिंदु। तो एक ही साफ बात है कि आपके अंदर अति पराक्रम, अति कॉन्फिडेंस और बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटीज़। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ आता है तो बहुत सारा आता है और हैंडल नहीं कर पाते हो, और हैंडल जब नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे, वहाँ गधा घोड़ा भेड़ बकरी सबको लगा दोगे। यानी ईश्वर की कृपा से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आया, पकड़ लो, आपको 1 लड्डू चाहिए था 5 लड्डू आ गया, या आपको 1 गाड़ी चाहिए था और 5 गाड़ी आ गया, या आपके पास 1 नौकरी आना चाहिए था 5 नौकरी आ गया। अगर आपका चुनाव सही नहीं रहा, आपका निर्णय सही नहीं रहा, तो ये फ़ायदा देने की जगह में आपको नुकसान देने लग जाएंगे, या फिर आप क्या करोगे, उसमें मिस यूटिलाइज़ कर दोगे। मेरे ज़िंदगी में ऐसा हुआ है एक, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्री के मालिक लोगों का मैं कुंडली उंडली देखता हूँ, फैक्ट्री का वास्तु वगैरह करता हूँ, बड़े बड़े फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज़ वालों का इंटरव्यू वगैरह में भी बैठता हूँ, उनकी कुंडली वगैरह भी देखता हूँ। तो ऐसे ही एक बार लाइट मिस्टेक ये हो गया कि मेरा रिलेटिव था, उसका बाप आकर मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला इतना बड़े बड़े मालिक लोगों के साथ, इंडस्ट्री फैक्ट्री लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, थोड़ा सा इसका रख दो। मैं बोला ऐसा नहीं कर सकता। बोला चलो पियोन वन भी रख दो या कुछ भी करवा दो, लेकिन बच्चा इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा हुआ है, तो हमारे तरफ बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं बेगाड़ी बल के इंजीनियर लोग। आगे इसे कॉलेज नहीं था, अभी हो गया है, तो फिर मैं रख दिया। तो आप जानते हो जिस फैक्ट्री में वो काम किया 6-7 महीना तो ठीक है, करने लगा और ऑन रिक्वेस्ट में उसको बोला था कि देखो रिस्क नहीं लेना, नहीं समझ में आए तो कम से कम बाबू को जाके पूछ लेना, लेकिन वो पूछा नहीं और वो माल को पास करा दिया। सोचिए एक रेलवे वागन में करीब उस समय का कॉस्ट, मतलब मैं ये 95-96 का बात बता रहा हूँ, 23 करोड़ का माल पड़ा था उसमें, और उसको वो पास करवा दिया। और जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचा वो लोग रिजेक्ट कर दिए। यानी इसका एक गलत निर्णय एक फैक्ट्री का 23 करोड़ से ज़्यादा। देखिए फिर गाड़ी डिटेंशन हुआ, गाड़ी डिटेंशन का भी कॉस्ट लगता है, फिर रिटर्न आया उसका कॉस्ट लगता है, फिर वो डंप हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, तो कितना बड़ा नुकसान, ह्यूज अमाउंट ऑफ नुकसान हो गया। तो हमेशा ऐसे सेंसिटिव या नॉन सेंसिटिव, क्योंकि ये लोग तेल उल मार के ना वो सेंसिटिव जगह में पहुंच जाते हैं, चुतिया लोग रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। हालांकि अभी पता नहीं वो कहाँ है क्या है, नहीं पता है, लेकिन एक छोटा सा निर्णय देखिए कितना बड़ा नुकसान का कारण बन गया। मतलब किसी को इस क्षेत्र में अगर आपके कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बनता है तो कितना बड़ा लॉस है। चलो अपना परिस्थिति के अनुसार हम लोग उसको मेकअप कर लिए, लेकिन
ट्रबल बना। अच्छा, वो मालिक मेरा भक्त था, पैर पकड़ता था बोल के, तो सेव हो गया बात दूसरा होने से। और क्योंकि उस समय मैं उनके सिस्टम में था, और क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 28-29 साल से हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट में, तो मुझे पता है कि ऐसे कंडीशन को कैसे निपटाया जाता है, ऐसे मैनेजमेंट को कैसे करते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे होगा और प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे ही। तो इसीलिए मैं खुद इन्वॉल्व होकर मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन उस दिन से कान पकड़ा कि